हाय गाइस, इस वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में तो हमने टिश्यू कल्चर डिस्कस किया था और उससे पहले लेयरिंग, बर्डिंग। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, मतलब हमने ये बताया भी है आपको, पर हम आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या एडवांटेज है। देखिए, हर चीज का कुछ रीजन होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी चीज हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब हम लोग बर्डिंग करेंगे, वहां लेयरिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग, जो हमारा ग्राफ्टिंग वाला हमने बताया था ना कि दो चीजों का कंबाइन करने के लिए, मतलब गुड क्वालिटीज कंबाइन करने के लिए ग्राफ्ट करते हैं। अब भाई ग्राफ्टिंग करना इतना आसान तो नहीं है कि मतलब हम सोचे और ग्राफ्टिंग कर दिए। टाइम लगता है वो सब चीजों में ना, कैम्बियम को साथ जोड़ने में, ताकि फिर वो ग्रो करे अच्छे से। ओके, तो उसका कुछ एडवांटेज है जिस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम लोग प्लांट को बनाते हैं, रेस करते हैं, बड़ा करते हैं, तो इनका जो फूल और फल मिलता है हमें, वो ऑब्वियसली देखिए, अगर आप सोचिए बीजा बीजा लगाएंगे, बीज लेके आप मार्केट से बीज खरीद के लाए, या आप कुछ कोई फल है आपके पास, बीज था, अब उसको आप प्लांट कर दिए, मिट्टी में डाले, तो आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा आपको, थोड़ा पानी देना पड़ेगा, फिर वो उगेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसको ठीक से धूप मिले। बहुत धूप, जैसे अभी का टेम्परेचर है यहाँ यूपी, यहाँ पे मतलब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो अगर इस टेम्परेचर में आप सोचेंगे तो वो पौधा ही मर जाएगा सबसे पहली बात ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स की बात, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत लगता है। और वैसे चलिए अच्छे कंडीशन में भी आप करा रहे, टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो नहीं अचानक हो गया। तो क्या होगा देखिए, अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट उगा रहे हैं ना, तो उनमें फूल और फल जल्दी हो जाएंगे। और हमें क्या मतलब है, हमें प्लांट, देखिए ये वाली बात सही होती है कि हम लोग को एफोरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई होगा, हम लोग का नेचर अच्छा होगा, वो ठीक है। लेकिन अगर हमको फूल फल चाहिए जिसको हम लोग खाना पीना कर रहे हैं, तो हमें तो चाहिए ना कि वो जल्दी जल्दी हो। तो इससे जल्दी आएगा, क्योंकि भाई ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं, अब वो सीड लगा के फिर वो उसमें से प्लांट लेट आएगा, उतना टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, चाहे टिश्यू कल्चर हो गया ना। इसीलिए ये बहुत एडवांटेजियस है। दूसरा, सीडलेस प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जैसे कुछ प्लांट हो गए जिनका बीजा ही नहीं होता, आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका बीजा आपको नहीं मिलेगा ना, तो फिर उसको कैसे प्रोपोगेट करेंगे ना, जब उसका बीजा ही नहीं मिलेगा आपको, होता ही नहीं है, होता नहीं है, बहुत में आपको मिल नहीं पाएगा, सोचिए। तो बेटर है भाई कि वेजिटेटिव प्रोपोगेट करो। मतलब नेचर का हर चीज का आंसर है, उसने अगर एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा खुला है। कोई ना कोई ऑप्शन हमेशा होता है हम लोग के पास। आप खुद भी मतलब जनरली भी देख सकते हैं, प्लांट्स में भी होता है। ओके, अब देखिए, जो डॉटर प्लांट है, मतलब जो पेरेंट से जो डॉटर प्लांट बनते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो अपने पेरेंट प्लांट के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। जैसा वो पेरेंट प्लांट था वो वैसा ही, चाहे बीमारी वगैरह भी हो तो वो भी पास हो जाती है, पास ऑन। तो सेम एग्जैक्ट कॉपी है। ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे शुगर केन हो गया हमारा, गन्ना, केला, पाइनएप्पल, एप्पल, इनको सीड से नहीं लगाते हैं, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाते हैं। ठीक है, आपने पाइनएप्पल का खेत वो भी देखा होगा, अगर आप नर्सरी विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे उसको। ओके, तो ये मेथड देखिए बहुत फास्ट है, हमने कहा कि फास्ट है, टाइम बचाता है, बहुत सारा चीज ग्रो कर सकते हैं जल्दी, और मल्टीप्लाई करेगा प्लांट बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात है, ये तो चाहिए हमें ना। और प्लांट जो हम इससे प्रोपोगेट करते हैं वेजिटेटिवली, तो इसमें देखिए साथ हमने जैसे कहा ना कि बहुत हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कि मर तो नहीं जा रहा है हमारा प्लांट, क्योंकि देखिए अगर आप बीजा लगाएंगे पहले मिट्टी में, ठीक है, आपको उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कोई टैंपरिंग ना हुआ। थोड़ा सा वो प्लांटलेट अगर बड़ा हुआ, आपको वहां पे भी देखना पड़ेगा कि वो दिक्कत होता है ना। आप अपने गार्डन में प्लांट करके देखिए, कोई उस पर पाइप लगा दे या कुछ कर दे, या धूप लग जाए, बहुत ज्यादा धूप हो जाए, पानी ज्यादा गिर जाए, कोई ज्यादा पानी दे दे ना। तो ये बोल रहे हैं हम कि प्लांट प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली यूजुअली नीड लेस अटेंशन, ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। और हम लोग क्या चाहते हैं भाई, आजकल के जमाने में हम लोग बस टाइम ही कहाँ होता है, अब हम इतना टाइम नहीं वो कर सकते ना, कि इसलिए अटेंशन कम मिले और काम हो जाए हमारा। तो अर्ली स्टेज में इनमें अटेंशन की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि बीजे से बिया लगाएंगे तो होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एडवांटेज। अब देखिए, हर चीज का अगर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है, आप ये जानते हैं। तो बुराई के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होगा ना, ओवर क्राउडिंग होगा, मतलब क्या, भीड़ जम जाएगा। अगर आप सोचिए कि यहाँ पे, आप सोचिए ऐसे है, पेरेंट प्लांट है, ठीक है, अब सोचिए वो बर्ड से रिप्रोड्यूस कर रहा है, वेजिटेटिवली बर्ड है इसका, तो बर्ड यहाँ पे गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, इतना भीड़ लग जाएगा ना, छोटे 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 प्लांट हो जाएंगे, छोटे 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 प्लांट हो जाएंगे। अब देखिए उतने प्लांट है, अब आप पानी दे रहे हैं, उस सॉइल में भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, तो कंपटीशन हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि जो ऑब्वियसली ताकतवर होता है वो सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये आप पढ़ेंगे आगे चल के ना, कि फिट जो होता है वो सर्वाइव करता है। ये जनरल केस में भी आप नॉर्मली भी देखेंगे भाई, आप जानवरों में भी देखेंगे कि शिकार कर रहा है भाई, जो ताकतवर है वो शिकार करेगा, वैसी बात है।
कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कॉजेस ओवर क्राउडिंग एंड कॉजेस कंपटीशन। कंपटीशन हो जाएगा भाई, कंपीट कर गया तो ऑब्वियसली एक कोई जीतेगा, तो इसमें बहुत मर भी जाएंगे, तो लॉस है ये तो। ठीक है, फिर द प्रोडक्ट्स ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फ्रॉम लॉन्ग। अब देखिए ये वाले में ना, इसमें देखिए डिजीजेस का भी, डिजीज भी होते हैं काफी बार, और ये इनको बहुत देर तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सीड वाले को प्लांटलेट लेकर स्टोर कर रहे हैं, इसको बहुत नहीं स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर देखिए ये वाला हमने बताया कि अगर सोचिए आपका पेरेंट प्लांट बीमार है ना, तो बच्चों में भी आ जाएगा वो, डिजीज कंटेक्टेड बाय द पेरेंट स्प्रेड टू ऑल डॉटर्स। ये भी एक बहुत इसका ड्रॉबैक है। फिर वेरिएशन क्योंकि नहीं है, और ये हम आप आगे पढ़ेंगे, बायो में 10 तक पढ़ लेंगे आप, जेनेटिक्स पढ़ेंगे आप तो पढ़ लेंगे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरिएशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अब देखिए क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं होता है ना, वो तो भाई एक सिंगल पेरेंट प्लांट की एकदम कॉपी है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है ना आज के जमाने में, ये देखिए ऐसा नहीं कि ह्यूमंस की बात है, एनिमल्स की बात है, ये प्लांट्स में भी सेम है। हाँ प्लांट में भी देखिए, अब जैसे आपको पता है, हम एग्जांपल दे तो कैक्टस, कैक्टस का बोलते हैं लीफ आपका स्पाइन्स में, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, एंड उनके जो सरफेस है वो पैक्सी सेक्रीशन होता है उसमें, क्यों, ताकि वो वाटर का लॉस मिनिमाइज कर सके, एक एडेप्टेशन है। तो वही हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा ना। तो इसीलिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरिएशन एसेक्सुअली, जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स है वो अडेप्ट नहीं कर सकते हैं एनवायरमेंट के चेंज में, तो मर जाएंगे, तो फिर क्या फायदा है ना। तो अब है इसका इकोनॉमिक। अब देखिए बात इकोनॉमी की तो है, क्यों, अरे प्लांट ऐसे थोड़ी सजावट के रखे हैं, हर प्लांट में कितना चीजों का, आपको पता है कि प्लांट कितने, हर प्लांट का मतलब बहुत सारे प्लांट्स का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है ना। तो जैसे हम लोग सोचिए कि पॉपी, आपको पता है कि उससे हम लोगों को सोचिए हार्ट डिजीज होता है तो वो क्योर कर सकते हैं, मतलब आराम मिलता है ना। मोस्टली सारी चीजों का ही होता है, मोरिंगा का फूल, फ्रूट होता है, फ्रूट नहीं, उसका जो स्टेम होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियली प्रोपोगेट करने से सीडलेस प्लांट जिनका कोई सीड नहीं होता है, हमने बताया जैसे केला, शुगर केन, ठीक, गन्ना, पाइनएप्पल, जैस्मीन, ठीक है, तो ये सबको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, जिनका सीड नहीं होता ना, बिया के बिया है ही नहीं, अरे तो क्या हुआ, फटाफट इनको बना लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेट कर देंगे। ठीक है, और बहुत वैरायटी ऑफ ऑरेंज, रोज, ठीक है, इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑरेंज का तो ऑल्दो बिया होता है, पर ये सबको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारा बात है। प्रोड्यूस किसी को भी कर सकते हैं, मतलब जिनका जिनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उनको भी कर सकते हैं, पर जिनमें सोचिए कि नहीं है सीड, उसका बहुत बेहतरीन उपाय है प्रोपोगेट करने का, क्योंकि भाई स्पीशीज को तो आगे बढ़ाना है, हमें जरूरत तो है। ऐसे थोड़ी कि शुगर केन हमारे किसी काम का नहीं होता भाई, गन्ने से हम लोग का चीनी बनता है, केला हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पाइनएप्पल ना। इसीलिए बाय दिस मेथड टेस्ट, एरोमा, साइज एंड क्वालिटी ऑफ मेनी सिट्रस फ्रूट्स आर इम्प्रूव्ड। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट का टेस्ट, मतलब अब देखिए, अब तो देखिए चीजें इतनी आगे बढ़ गई है ना कि अगर आपको मतलब टेस्ट लगे कि ठीक है इसका थोड़ा वो है, तो अपने हिसाब से टेस्ट वगैरह अब साइंटिस्ट लोग इसका मॉडिफाई कर सकते हैं ना, टेस्ट, एरोमा, खुशबू, साइज। आप देखिए ना, नींबू, छोटा नींबू होता है, बड़ा नींबू होता है, उससे बड़ा नींबू होता है, ओके, सब इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई अच्छा है ना, आर्टिफिशियली प्रोपोगेट करते हैं, मतलब देखेंगे जब एक प्लांट का कोई क्वालिटी आप कहीं जाएंगे, आप देखेंगे अरे यार इसका तो बहुत अच्छा क्वालिटी है, तो उसको आप प्रोपोगेट कर देंगे, आपका इंप्रूव हो जाएगा सिट्रस फ्रूट का क्वालिटी। तो ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। थैंक यू।